आज हम सभी विजयदशमी उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। विजयदशमी उत्सव यानी कि शौर्य का प्रतीक, यानी कि वीरता का प्रतीक। और विजयदशमी का पर्व यानी कि हम संकल्प लेंगे कि हम अपने राष्ट्र, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, पर्यावरण एवं अपने मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लेने का दिन है आज विजयदशमी। पूर्व काल में अगर सतयुग की बात करें तो उस समय भी महिषासुर नामक राक्षस का अनाचार हुआ, पूरी पृथ्वी कांप गई। तब आप जैसे ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु जैसे आप हैं, उसी प्रकार से देवताओं ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए मां शक्ति की उपासना की। सारी शक्तियां एकत्रित हुई और महिषासुर का मर्दन होता है। आगे त्रेता युग में पुनः एक बार धरती आक्रांतित होती है। रावण नाम का आतंकवादी पूरे सृष्टि में हाहाकार मचा रहा होता है। उस समय भी भगवान राम ने संगठन का परिचय देते हुए उन सभी लोगों को संगठित किया। इसको कहते हैं कि उनके पास कोई बहुत बड़े हथियार नहीं थे, उनके पास लड़ने के लिए कोई आयुध नहीं थे, जंगलों में निवास करते थे। उन सबको एकत्रित करके संगठन का परिचय दिया और संगठन होने से धर्म की जीत हुई और रावण का नाश होता है। आगे त्रेता युग में भी ऐसा हुआ। द्वापर युग में पुनः एक बार इन्हीं शक्तियों का बोलबाला हुआ। कंस और कौरव, इस प्रकार से जब ये आतंक बढ़ गया तो पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उसी संगठन का परिचय देते हुए अर्जुन को आगे करके, पांडवों को आगे करके इनका विनाश किया। हर एक युग में इस विजयदशमी जैसा एक उत्सव रहा। कलयुग में हमारे आदर्श शिवाजी महाराज, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने भी संगठन की शक्ति का परिचय दिया, अपने पूर्वजों का ध्यान किया। और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने सीमोल्लंघन नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, यानी कि जो हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं से बाहर निकलेंगे और आज के दिन हम इन आक्रांताओं पे आक्रमण करेंगे और विजय करेंगे। ये विजयदशमी का उत्सव है। और ऐसा कहते हैं कि द्वापर युग में जब अज्ञातवास खत्म होता है पांडवों का, तो उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र आज के दिन ही धारण किए थे और जिस पेड़ पे उसको रखा था वो समी का वृक्ष था और समी के वृक्ष से उसको उतारा और उसको धारण किया। विजयदशमी का दिन था। पूजन किया शस्त्रों का और उनको धारण किया। शस्त्रों का पूजन करना ये हमारी परंपरा रही है। और शस्त्रों का पूजन किसके लिए करना है? तो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने ज्ञान की रक्षा के लिए, अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं। आज तक किस भारत ने कभी किसी भी राज्य के ऊपर अपना अधिकार नहीं किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। भगवान राम ने भी लंका विजय करने के पश्चात लंका विभीषण को दे दी थी। तो ऐसा हमारा ज्ञान और ऐसी हमारी संस्कृति, जिसने केवल और केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ही शस्त्र का उपयोग किया। ऐसा कहते हैं कि ज्ञान हमारे पास बहुत है, था भी। हम यहां से चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, सारे ग्रहों की दूरी, ग्रहों की चाल, ऐसा हमारा विज्ञान, ये सब हमारे पास था। उसके बाद भी बार बार ऐसा हुआ कि हमारी संस्कृति पे आघात हुआ, हमारे धर्म पे आघात हुआ, हमारी माताओं बहनों पे आघात हुआ।
समस्या कहाँ आई? समस्या यहाँ पे थी कि हमने विजयदशमी के उत्सव का हेतु नहीं समझा। विजयदशमी के उत्सव का हेतु संगठन करना है। मंत्रों में कहा गया है कि त्रेता युग में मंत्र की शक्ति थी, द्वापर में युद्ध की शक्ति और कलयुग में संगठन की शक्ति ही प्रबल होगी। लेकिन आप देखेंगे तो तीनों युगों में, चाहे वो ज्ञान की शक्ति थी, मंत्र की शक्ति थी, उसके पश्चात भी संगठन की शक्ति ही सर्वोपरि रही। भगवान राम ने भी संगठन किया, भगवान कृष्ण ने भी संगठन किया, और सतयुग में देवताओं ने भी अपनी सारी शक्तियों का संगठन करके माँ दुर्गा, माँ भगवती के अंदर उसको स्थापित किया। आज का दिन हम सभी स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में ही डॉक्टर साहब ने अपने संगठन की स्थापना करी। और आज का दिन ही क्यों चुना? कोई और दिन भी चुन सकते थे। आज के दिन को चुनने का ध्येय केवल इतना था कि जब भी हम अपने संगठन की बात करेंगे, अपने संगठन का स्थापना दिवस मनाएंगे, तो उस दिन में मनाएंगे जिस दिन विजय का भान होता हो। आज विजयदशमी के दिन हमें विजय का भान होता है। हम सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके विजयशाली गाथाओं को याद करते हैं। किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने